बहुत खूबसूरत तरीन साहिल है, यकीन माने। बहुत साफ, बहुत अच्छा, पुरसुकून। कराची की निस्बत अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में शायद उस तरह से अभी पब्लिक का आना शुरू नहीं हुई, तो इसीलिए शायद बहुत ज़्यादा साफ नज़र आ रहा है। कोई बातिल पे जम गए, ऊपर से नज़ारा देख रहे हैं, कश्तियाँ देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हम यूरोप के अंदर हैं, हम पाकिस्तान में हैं ही नहीं। जी, इस वक्त हम बिल्कुल गवादर के साहिल के पास आ चुके हैं और मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखें सारी कश्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। बैक साइड की तरफ जो है वो पहाड़ है और इसी के साथ साथ ये जो अगर साइट सीइंग टूर की जो मैं बात कर रहा था, पीछे अगर आप देखें सूरज जो है वो इस वक्त गुरूब हो रहा है। आपको कैमरे में शायद वो मंज़र जो मैं देख रहा हूँ शायद वो ना नज़र आ रहा हो, मगर यकीन जाने बेहद खूबसूरत ये जगह है गवादर की। माही गिर हमारे भाई यहाँ पर मौजूद हैं और यहीं पर इनकी कश्तियाँ मौजूद रहती हैं। और जब आप ऊपर से इनकी जो ये जो ऊपर जो पहाड़ आप देख रहे हैं, इस पहाड़ के ऊपर जब आप जाते हैं तो आपको सारी कश्तियाँ जो है वो छोटी देखने को मिलती है। तो आइए अब मैं थोड़ा सा उधर जाता हूँ, जो कि गवादर का अपना एक चाइना पोर्ट है। आपने कराची की चाइना पोर्ट तो देखी है, मगर गवादर की भी एक छोटी सी, बल्कि छोटी नहीं, चाइना पोर्ट से भी ज़्यादा बड़ी जो है वो पोर्ट है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको वहाँ लेकर जाऊँगा ताकि आप वहाँ की भी चीज़ें देखें। सामने जो है वो हमारे माहीगिर भाई जो है इस वक्त नेट को जो है वो बना रहे, जाल को तैयार कर रहे हैं। तो बहुत बेहद खूबसूरत, बेहद शानदार ये जो है वो पूरा मतलब साहिल है। दो तरफ इसके साहिल आते हैं, बिल्कुल राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे। बहुत खूबसूरत तरीन साहिल है, यकीन माने। कहते हैं कि गवादर जो है वो बेहद खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है कि गवादर बहुत खूबसूरत है। और यहाँ का समंदर अगर गवादर पोर्ट पे अगर आप साहिल के किनारे की तरफ आप आएँ तो आपको यहाँ पर जो है वो बड़ा ठहरा हुआ पानी मिलता है। यहाँ के बच्चे, यहाँ के माहीगिर बड़ी आराम से और बड़ी जल्दी जो है वो स्विमिंग करना सीख जाते हैं। साफ़ सुथरा पानी है और जो किनारा है, किनारे में जो लहरें वो बिल्कुल शांत है, मतलब बिल्कुल सुकून से जो है वो आ रही हैं। और ये बड़ा डेप्थ जो है वो समंदर है, मतलब अगर आप ये समझें कि जी बड़ी कम लहरें और जोशीली लहरें नहीं हैं जिस तरीके से हम देखते हैं हॉक्स बे पर, मुबारक विलेज पर, सी व्यू पर, इसके अलावा मुख्तलिफ़ जगहों पर। तो ये ठहरी हुई जगह ऐसे यहाँ पर छोटी छोटी जो लांचें वो यहाँ पर पूरा यहाँ पे बिल्कुल वो खड़ी कर देते हैं और इसके बाद फिर यहाँ से निकलकर ये सामने की तरफ जाती है लांचें। आप देखें ये बिल्कुल बीच में खड़ी होती है लांचें। जब आप ऊपर से जब नज़ारे देख रहे होते हैं तो ये बड़ा खूबसूरत लगता है। अभी सामने अगर आप देखें सूरज जो है वो इस वक्त गुरूब होने को है। अगर आप साइट सीइंग टूर देखना चाहते हैं, वैसे ऊपर से मैंने देख चुका हूँ, ये पहाड़ के जब आप ऊपर जाते हैं, जो फ्लैग जहाँ पर लगा हुआ है पाकिस्तान का, यहाँ से ऊपर से अगर आप सन को देखते हैं, सूरज को देखते हैं गुरूब होते हुए, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत जो है ये मंज़र होता है। और यकीन जाने कि सुबह सवेरे या फिर गुरूब होते वक्त या तुलू होते वक्त, दोनों जानिब, दोनों सूरतों में जो है वो आपको बेहद ज़्यादा जो है इसका फ़ायदा मिलेगा। और इसी के साथ साथ सामने जितने भी जो लांचें खड़ी हुई हैं, जब आप ऊपर पहाड़ की तरफ जाते हैं, जब सामने ऊपर पहाड़ की तरफ जब आप जाएंगे तो सारी की सारी आपको लांचें, अभी नीचे से आपको बड़ी लग रही है, मगर जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर से जो लांचें वो बेहद चुन्नी चुन्नी सी आपको जो है वो लगेगी। और ऊपर का नज़ारा बड़ा शानदार है। अगर आप कोई बातिल पर ऊपर जाना चाहते हैं तो सीढ़ियों की सूरत में भी आप जा सकते हैं और बाय रोड भी आप इस पहाड़ी को जो है वो ऊपर यानी कि ऊपर जा सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो है वो ये जो पानी है, जो गवादर का जो बीच है, वो ठहरा हुआ, पुरसुकून। अगर शाम के औकात में, अगर वैसे तो कराची में आपको पता है जी बड़ा डिप्रेशन चलता है, लोग जो है वो काम करते हैं, उसके बाद फिर जो है वो घर चले जाते हैं, वक्त नहीं मिल पाता कि इन पुरफ़िज़ा माहौल को जो है वो इंजॉय कर सकें, इस बिल्कुल पुरसुकून लहरों को जो है वो सुन सकें और इसको महसूस करके अपनी ज़िंदगी में जो है वो सुकून ला सकें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो गवादर में आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ के साहिल को जो है वो खूबसूरत बनाने का काम भी हमारा अपना ही है। और इसी के साथ ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये पूरी एक जो है वो पोर्ट है, सामने वो आगे तक लेकर गए। अक्सर आपने चाइना पोर्ट कराची में देखा होगा। और ऐसे ही यहाँ पर भी एक बिल्कुल ऊपर सामने की तरफ। अच्छा, इसकी खासियत ये है कि बीच में ये आप देखें, इसके यहाँ पर पानी है,
बीच में आबादी है और बिल्कुल बराबर में भी जो है वो पानी है। तो ये बहुत अल्लाह की तरफ से दिया गया पाकिस्तान को ये एक तोहफ़ा है और यही वजह है कि यहाँ पर गवादर में ये नेचुरली रूट है। पोर्ट का जो रूट है, वरना ज़्यादातर पोर्ट के रूट बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो आपको अल्लाह की तरफ से जो है वो कुदरती नेचुरली आपको मिला है। और इसी को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर सी पैक का मंसूबा जो है वो बनाया गया है, ताकि वो जो मंसूबा है वो पाकिस्तान को जो इकनॉमी है, जो पाकिस्तान की जो मईशत है, उसको बूस्ट कर सके और पाकिस्तान को जो है वो जो डॉलर इतने बढ़ जाते हैं उसमें कमी लाने के लिए और पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए सी पैक का मंसूबा जो है वो बनाया जा रहा है। तो आइए अब थोड़ा लोगों से भी बात करते हैं कि वो इस पुरफ़िज़ा और पुरसुकून माहौल में किस तरह एंजॉय करते हैं। जी, इस वक्त कुछ टूरिस्ट भी मौजूद हैं और सहाफ़ी भी हैं। सिद्रा डार, इनसे बात करते हैं। सिद्रा, कैसा लगा? कराची में भी आप साहिल में, बेशुमार साहिल हैं, बड़े खूबसूरत साहिल हैं, वहाँ पर भी आप घूमी हैं। गवादर का साहिल कैसा लगा? बहुत साफ़, बहुत अच्छा, पुरसुकून। कराची की निस्बत अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में शायद उस तरह से अभी पब्लिक का आना शुरू नहीं हुई, तो इसीलिए शायद बहुत ज़्यादा साफ़ नज़र आ रहा है अगर उससे कंपेयर करें। और बड़ा सूथिंग सा माहौल है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मतलब शाम में बंदा आ जाए और सुकून से बैठ जाए अकेला आके, और सारी थकावट इंसान की जो है वो दूर हो जाए। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि अगर आप आएँ, सूरज को गुरूब होते हुए देखना है तो यहाँ बैठें, क्योंकि ऐसा मंजर बहुत कम मिलता है आपको कि आपको पहाड़ भी नज़र आएँ और इस तरह से बोट्स इतनी करीब से नज़र आएँ। कराची में आपको ये मंजर नहीं मिलता। तो ये तो है फ़ायदा कि अगर आप यहाँ आएँ तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो मतलब 650 किलोमीटर का फासला तय करके मतलब आपने इतनी जो मेहनत की है, इतना जो सफ़र किया है, वो आपका जो वसूल हो गया। हाँ, बिल्कुल वसूल हुआ, इसलिए क्योंकि जब वहाँ पर हाइट पे गए तो भी वसूल हो गया। इतनी अच्छी हवा, गवादर वैसे ही कहा जाता है ना कि हवा का दरवाज़ा है, और यहाँ आके भी बहुत अच्छा लग रहा है। बल्कि अभी तो मैं सामने देख रही हूँ कि वो फ़िश हैं, इसी वजह से इतनी हलचल है लहरों में। ये चीज़ हमको कहाँ आम दिनों में देखने को मिलती है। और जिस दिन इंसान बसना शुरू हो गया तो उस दिन मेरा ख्याल है ये साहिल भी जो है वो आने के काबिल नहीं रहेगा। देखिए, मैं चूँकि रिपोर्टिंग भी करती हूँ ना क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट पे, तो मुझे लगता है कि इंसान जहाँ जहाँ पहुँचेगा वहाँ गंदगी ज़्यादा फैलेगी। अगर हम सब ये ज़िम्मेदारी उठा लें कि हमारा जो साहिल है उसको साफ़ रखना है, या जो भी आप गार्बेज है उसको एक जगह पर जमा कर दें, तो सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि ये जो मेरीन लाइफ है ना, ये सेफ़ हो जाएगी। क्योंकि इन दी एंड इसी को हमने खाना है या इन्होंने हम तक आना है, तो हम अपनी ज़िंदगी के साथ खुद कहना चाहिए खेल रहे हैं। सही। सिद्रा डार ने बड़ा अच्छा अवेयरनेस मैसेज दिया और ये मैसेज आपने जो है वो फॉलो करना है। तो आइए मुस्तफ़ा हबीब भाई से भी बात करते हैं। वो भी इस वक्त जो है वो जर्नलिस्ट हैं, वो भी इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ। दुनिया अखबार एडिटर फोरम के मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कराची से हैं इन्होंने, क्योंकि सहाफ़त की है तो बेशुमार जगहों पर विज़िट किया है। कराची के तमाम साहिलों से वाकिफ़ है, गवादर के भी साहिल से वाकिफ़ है। मुस्तफ़ा हबीब भाई, कराची की बात करें तो कराची पे भी बेशुमार साहिल है। अगर गवादर की बात करें, बड़ी पुरसुकून लहरें हैं यहाँ पे और बड़ा ज़बरदस्त, और शाम के औकात में, सुबह के औकात में जब सूरज गुरूब हो रहा होता है या फिर तुलू हो रहा होता है, बड़ा दिलकश नज़ारे पेश कर रहा होता है। मैं आपको सही बताऊं कि ये यहाँ पे आके दिल चाह रहा है कि वो जो एक रोमांटिक माहौल होता है ना, कि कोई और हाथ में हाथ और हम यहाँ चहलकदमी कर रहे हो, तो वो नज़ारा इधर बहुत खूबसूरत है और अल्लाह ताला का हुस्न है। बहरहाल ये बहुत बड़ा अल्लाह ताला की नेमत है हमारे पास, हमारे मुल्क के लिए। कराची का साहिल बड़ा खूबसूरत है, लेकिन कराची के हुकूमत ने ओन ही नहीं कर रहा कराची को कोई, और इस वजह से वहाँ का साहिल भी तबाह बर्बाद हुआ है। जब हम यहाँ आते हैं इतना साफ़ सुथरा साहिल देखते हैं गवादर में, और इतना नीला और हरा, और फिर हम उधर गए, हम कोई बातिल पे जब गए, ऊपर से नज़ारा देख रहे हैं, कश्तियाँ देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हम यूरोप के अंदर हैं, हम पाकिस्तान में है ही नहीं। तो मेरा ख्याल है कि गवादर के लोगों को आज अभी भी हमने मुलाकातें की हैं, गवादर के लोगों से बातचीत हुई है, यहाँ सेमिनार में भी शरीक हुए हैं। सेमिनार और दीगर से तो चले मालूम हो रहा है कि गवादर के लिए गवर्नमेंट कर रही है कुछ,
लेकिन यहाँ आके जब मैं मछेरों से, जो माहीगीर हैं, उनसे बातचीत करता हूँ तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो मुश्किल में हैं। वो बहुत सारे सवालात खड़े कर रहे हैं। उन सवालात के जवाब देना अथॉरिटीज़ का काम है। वो जवाब दें, और ये हमारे लोग हैं और ये पाकिस्तान को ओन करते हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों को ओन करते हैं। ये मानते हैं इस बात को कि हमारे मुहाफ़िज़ हैं ये। इनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मेरा ख़्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बहुत संजीदगी के साथ इनको करीब लाने की ज़रूरत है, इनको गले लगाने की ज़रूरत है और इस जैसे साहिल को सयाहत के लिए ओपन करने की ज़रूरत है, ताकि हम जैसे लोग आएँ और उधर हम ज़रा वॉक करें। वो हाथ में हाथ डालें हैं, वॉक करें। और अच्छा, रात का क्या मंजर होता है? लाइटें वाइटें जब जल जाती हैं, मेरे ख्याल है लाइटें पता नहीं है या नहीं है, लाइटें हैं? लाइटें हैं। रात में कल हमने खूबसूरत मंजर देखा, इतना खूबसूरत कि मैं तो अमूमन जो मंजर वो देखता था, मतलब अगर फिल्में देख रहे हैं या ड्रामे देख रहे हैं, तो हम तुर्की के ड्रामे देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं वहाँ दिखा रहे हैं वो ऐसा साहिल है। हम यूरोप का देख रहे हैं वो साहिल है। जब मैं कल यहाँ से गुजरा, यहाँ पहुँचा, कोहे बातिल पे हम खड़े हुए हैं, वहाँ से देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है मैं यूरोप में खड़ा हूँ। मुझे लग रहा है कि यार मैं पाकिस्तान में हुई नहीं। तो आपने दुबई भी घूमा होगा, दुबई में आपने देखा ये बलूचिस्तान कैसा लगा? दुबई ज़्यादा बेहतर है ये? मैं दुबई तो साहिल पे नहीं गया मैं, लेकिन जद्दा के साहिल पे रहा हूँ मैं इसके अलावा वहाँ दमाम के साहिल पे गया हूँ। हम इतना खूबसूरत उन्होंने मैनेज किया हुआ है सऊदी अरब ने, और इतना खूबसूरत साहिल बनाया हुआ है, साफ़ सुथरा बिल्कुल। फैमिलीज़ आती हैं वहाँ, इंजॉय करती हैं, साहिल पे कोई गंदगी नहीं होती। अच्छा, उसमें एक बात ये भी है कि गवर्नमेंट जहाँ वहाँ काम करती है, वहाँ के लोग भी मतलब ताउन करते हैं, वो साहिल को साफ़ सुथरा रखते हैं। वहाँ मैं नहीं देखता कि लोग उड़ा के कचरा फेंक दें। तो हमें भी खुद अपने आप को सही करने की ज़रूरत है। ये साहिल अगर गवर्नमेंट इसको सही तरह डेवलप कर दे तो गवादर के लिए सयाहत के शोबे में भी यहाँ बहुत कुछ है और गवर्नमेंट हासिल कर सकती है। मुस्तफ़ा अभी भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है। और ये साहिल पर जो है इस वक्त पिकनिक मनाने आए, ना कि सहाफ़त करने हैं। इन्होंने कहा कि जी सहाफ़त तो करते रहते हैं, मगर अपनी लाइफ भी तो है एंजॉय करने के लिए। तो ये यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं और इतने ज़बरदस्त और शानदार नज़ारे को जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो क्यों ना हम भी अपने कैमरे को बंद करें और आपको करें अल्लाह हाफ़िज़, और इसे दिलकश नज़ारे को हम भी इंजॉय करें। तो चलते फिरते से दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।